नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 25 अगस्त 25 अगस्त और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो इंडसइंड बैंक की तरफ से आता है। यहाँ पे शेयर में आज करीब 1.5% का तेजी देखने को मिला। हालांकि खुला बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बट हाँ बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ओके, तो यहाँ पे अच्छा तेजी 1.5% के करीब क्यों देखने को मिला। यहाँ पे एक्चुअली देखिए इन्हें एक रेटिंग अपग्रेड मिला। ओके, आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक शेयर जंप्स 2% आफ्टर क्रिसिल रीअफर्म्स AA प्लस रेटिंग। ओके, ऑन लेंडर्स लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली देखिए ये जो इंडसइंड बैंक है और इवन दूसरे जो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने पॉकेट से सब पैसा लेके लोन देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं। तो ये जो इंडसइंड बैंक जहाँ जहाँ से बोरो किया ना, वो जो बोरोइंग जो किया उसका रेटिंग बेसिकली किया गया है, जो कि AA प्लस है। मतलब बहुत ही सेफ, मतलब बोरिंग इन्होंने किया, कोई रिस्क नहीं है। ओके, ये कंपनी के साथ देखिए इस साल मई महीने में आई गेस बहुत बड़ा गिरावट आया था। ओके, क्योंकि आपको याद है मई या फिर मार्च महीना, आई गेस मई महीने में आई गेस बहुत बड़ा गिरावट आया था। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कुछ फॉरेक्स करेंसी में डेरिवेटिव्स में इन्हें कुछ लॉसेस हुए थे, जिसके वजह से कि बहुत बड़ा गिरावट आया था। उसके बाद मैनेजमेंट पे भी बहुत क्वेश्चन उठे थे, जिसके वजह से शेयर अभी भी जो है लास्ट 1 ईयर में ना अच्छा खासा गिरा है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें बदल रही है। यहाँ पे देखिए इन्हें न्यू CEO भी मिल गया। ओके, नया MD और CEO भी मिल गया, जिनका कि नाम ओके हाँ राजीव आनंद है। तो आई होप कि ये जो नया जो मैनेजमेंट है इनके अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। अगर अच्छा परफॉर्म करे तो यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल बहुत है इंडसइंड बैंक में। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज है वो NBCC शेयर की तरफ से इन्हें एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। कितना, करीब 3,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, अब ये कंपनी देखिए 25-30 हज़ार करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, तो इनके लिए 3700 करोड़ का ऑर्डर मतलब डिसेंट साइज का एक ऑर्डर है। ओके, और लास्ट पिछले पाँच साल में कंपनी ने अच्छा पैसा भी बनाया। ओके, आप देख सकते हैं NBCC शेयर्स रोज 2% ओके टू 105 आफ्टर विनिंग 3,700 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ये मतलब ये प्रोजेक्ट मिला। ओके, ये ऑर्डर मिला है। और अगर Q1 का इनका रिजल्ट देखा जाए, इस साल का भी जो Q1 का रिजल्ट है, तो इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना 26% बढ़ के आया था, जो कि अच्छा है। ओके, 20%, 20-25-30% एक अच्छा ग्रोथ हम मानते हैं। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जो कि है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्चुअली ऑटोमोबाइल कंपनी। ये थी कुछ दिन पहले तक, लेकिन अभी एक्चुअली महिंद्रा आ गया सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी। ओके, तो खैर यहाँ पे हम हुंडई मोटर्स का बात करें, शेयर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला, 4-5% का तेजी। ओके, क्योंकि इन्हें भी एक्चुअली एक अपग्रेड मिला। आप देख सकते हैं हुंडई इंडिया शेयर्स एडवांस ऑफ 5% एज क्रिसिल रीअफर्म्स लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA। तो क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म में इन्हें AAA का रेटिंग दिया, जो कि अच्छा रेटिंग माना जाता है। ओके, अब ये कंपनी देखिए अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म पोजिशनल टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर रिसेंटली इन्वेस्ट किया होगा, तो आप चाहे तो टाइमली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई गेस पिछले 1 महीने में ये ऑलरेडी 17-18% भाग गया। ओके, और पिछले साल इनका IPO आया था। ओके, अभी 1 साल भी ठीक से हुआ नहीं है, तो IPO 1 साल से थोड़ा कम ही हुआ है। ओके, 10 महीना करीब हुआ है। तो इस 10 महीने में भी आप देखिएगा ना, कंपनी ने अच्छा 30-35% पैसा बनाया है। तो अगर आप IPO के टाइम से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, ये कंपनी अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म में और भी पैसा बना सकती है। ओके, आपका तो ऑलरेडी 8-10 महीने में 35% बन गया पैसा, कम है क्या। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये FII DIA का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे FII ने आज मैं बोलूँगा बड़ा बिकवाली फिर से करना शुरू कर दिया। ओके, और 27 तारीख याद रखिएगा, वेडनेसडे। वैसे उस दिन हमारा तो शेयर बाजार बंद है, बट हाँ उस दिन जो है US की तरफ से मतलब अनाउंसमेंट ऑफिशियली, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, उस पर 50% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये जो 50% टैक्स लगेगा ना, इस टाइम में देखना होगा कि FII कैसा रिएक्ट करते हैं। वैसे देखिए मतलब पिछले 1-1.5 महीने से FII ना जमकर बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई महीना में और इवन अगस्त का जो महीना था, ये दोनों महीने में इन्होंने जम के बिकवाली किया, क्योंकि इन्हें अनुमान हो गया था कि इंडिया और US के बीच में कोई ट्रेड डील बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए इन्होंने बहुत भर के बेचा। अब जब ऑफिशियली हम पे 50% टैक्स लग जाएगा, तब देखना पड़ेगा कि इनका कैसा रिएक्शन होता है। ओके, हालांकि याद रखिएगा हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे पॉजिटिव मतलब न्यूज़ दे के मतलब मार्केट को सपोर्ट भी करने की चेष्टा करी, जैसे कि GST में जो रेट कट हुआ था ना, वो उसका मैं बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये प्रोटियान गवर्नमेंट शेयर की तरफ से रिलेटेड है। इन्हें एक्चुअली 1100 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है UIDAI मतलब आधार कार्ड का जो एजेंसी है उनकी तरफ से। ओके, किस लिए, ताकि आधार सेवा केंद्र को ये सेटअप कर सके। ओके, ये शेयर देखिए
बहुत ज़्यादा मतलब करेक्शन पे मिला है। अगर आप ये शेयर को मतलब लिस्टिंग के बाद से देखें ना, करीब करीब अभी भी मुझे लगता है 40-50% ये शेयर डाउन है। ओके, तो आपको अगर कोई ऐसा शेयर चाहिए जो कि डिसेंट करेक्शन में मिला, तो आप एक बार इसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, याद रखिए इस साल मई महीने में इस शेयर में बहुत बड़ा गिरावट आया था। ओके, क्यों गिरावट आया था? क्योंकि पैन 2.0 जो है ना, उसके लिए इनकम टैक्स ने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था। ओके, मैंने मतलब इन्हें शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया था, तो इसलिए बहुत बड़ा गिरावट आया था इस कंपनी में। ओके, तो ये इन्हें जो अभी जो रिसेंटली ऑर्डर मिला उसका डिटेल्स है। ओके, और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये देख रहे, ये मई महीना के आसपास है, उसके बाद जो शेयर गिरा था, क्योंकि इन पूरा उम्मीद था, मार्केट ये मान के चल रहा था कि पैन 2.0 जो है, पैन कार्ड का मैं बात कर रहा हूँ, 2.0 जो है उसका ऑर्डर इन्हें मिलेगा, बट उसका मतलब जो डील था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑर्डर था, वो इन्हें नहीं मिला, इसलिए बहुत बड़ा गिरावट आया। नेक्स्ट आते हैं ओला शेयर पे। तो आज ओला शेयर में एक बार फिर से बहुत अच्छा हमें तेजी देखने को मिला। ओके, तेजी क्यों देखने को मिला? क्योंकि देखिए नीति आयोग का ना एक मीटअप हुआ है। ओके, तो नीति आयोग किस चीज़ पर डिस्कशन कर रही है? नीति आयोग आपको पता होगा कि हमारे गवर्नमेंट का एक एजेंसी है। ओके, तो नीति आयोग इस चीज़ पे हम मतलब डिस्कशन करिए कि हम ईवी का जो एडॉप्शन है, मतलब ईवी को और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सके। ओके, कैसे आसानी से पहुंचा सके। अब अगर ईवी चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, कुछ भी हो। ओके, टू व्हीलर का ही मैंने अभी बात कर रहा हूँ। ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, ज़्यादा ज़्यादा घर तक पहुँचेगा, तो ऑब्वियसली ओला इलेक्ट्रिक हो गया, इन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो इसलिए आज शेयर में हमें तेज़ी अच्छा खासा देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, तो रिवॉल्टो, सारे मतलब नामी दामी जो दिग्गज जो हमारे इंडिया के जो मतलब बाइक में जो ईवी मैन्युफैक्चर वाले बाइक वाले जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है ना, उनका एक मतलब मीटिंग भी बुलाया गया था। ओके, ताकि ये चीज़ को डिस्कशन किया जा सके कि मतलब कैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक बाइक्स को पहुंचा सकते हैं। ओके, और ऊपर से याद रखिएगा, अभी ओला जो है, ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, इसमें ये अपना रोडस्टर नाम का एक बाइक है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके, अब आपको पता है ये जो बाइक वाला जो सेगमेंट है ना, इसका मतलब जो अब मार्केट का साइज है, वो स्कूटी का जो मार्केट का साइज है उसका डबल है। तो मतलब ओला अगर उस सेक्टर में भी ढुक जाए जिसका साइज डबल है, तब तो इनका मतलब सेल्स वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़ेगा ना। तो इसलिए भी शेयर को लेकर अभी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम मतलब बना हुआ है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है ओयो होटल्स की तरफ से। तो इनका आईपीओ देखिए वो आने का भी से मतलब बातचीत चल रहा है। आप देख सकते हैं ओयो टू फाइल डीआरएसपी इन द नवंबर। तो नवंबर महीने में ये अपना डीआरएसपी मतलब फाइल करेंगे, उसके बाद आई गेस 1.5-2 महीने लग जाता है आईपीओ आने में, मतलब मे बी नेक्स्ट साल का स्टार्टिंग में आ सकता है। ओके, और कंपनी का वैल्यूएशन कितना रहेगा? करीब करीब $7 to $8 बिलियन। ये आईपीओ जो है ना, ये बड़ा साइज का होगा। मैं आईपीओ के बारे में नहीं बोला कि 7 बिलियन, वो मतलब कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा $7 बिलियन। बट आईपीओ का भी साइज मुझे लगता है ना, आराम से 5 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में रहेगा। तो एक बड़ा साइज का आईपीओ रहेगा। मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करने पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। बट मेन बात तो यही है देखने में कि कंपनी का जीएमपी कितना रहेगा जब आएगा आईपीओ तब। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये देखिए जेएम फाइनेंशियल्स। ओके, ये कोई मेरा नहीं, ये जेएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि क्यूएसआर जो सेगमेंट्स है, जैसे जुबिलेंट फूड हो गया, देवयानी इंटरनेशनल, इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा जीएसटी 2.0 से। आपको तो पता है जीएसटी 2.0 में बहुत सारे जो मतलब टैक्स है, बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स पे टैक्स कम होने वाले हैं। तो जेएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि इससे जो है क्यूएसआर सेगमेंट वाले जो होटल चेन वाले जो मतलब कंपनीज है, ओके, इन पे भी मतलब टैक्स कमने के चांसेस है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड वाले जो चीज़ है ना, फूड आइटम्स, उन पे भी टैक्स कमेगा। ओके, याद रखिएगा पिछले 2-3 साल से ये जो कंपनीज है ना, जुबिलेंट फूड हो गया, ये तो परफॉर्मिंग नहीं करे पिछले 2-3 साल से। तो अब जो जीएसटी में जो टैक्स का जो रेट कट होगा ना, इसमें इनको बेनिफिट मिल सकता है। और ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे पिछले 3-4 साल से, अगर आप मुझसे पूछे, तो इसका मेन कारण है ना, देखिए सिर्फ 2 कंपनी, एक है जोमेटो और एक है स्विगी। ओके, ये जोमेटो और स्विगी, इन्होंने घर बैठ के मतलब आलसी हमें इतना बना दिया ना, घर बैठे बैठे ऑर्डर करने वाला जो हैबिट लगा दिया ना, इसके वजह से मतलब जुबिलेंट फूड जैसे कंपनीज का प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो खैर अब तो इन्हें बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी 2.0 से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।